महाराष्ट्र में एनडीए में शामिल घटक दलों के बीच अभी सीट शेयरिंग बाकी है। इससे पहले बड़े उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं। जी हां, लोकसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे के गुट वाली शिवसेना बीजेपी के संपर्क में बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार एक बार फिर से बीजेपी के गठबंधन में शामिल होने के लिए शिवसेना का ठाकरे गुट सक्रिय है। इससे कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया अलायंस को बड़ा झटका लग सकता है। पहले से ही उसके यूपी, बिहार में कई सहयोगी भाजपा के साथ जा चुके हैं। महाराष्ट्र में कुछ महीने पहले उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन से सरकार चलाई थी। बाद में एनसीपी और शिवसेना दोनों पार्टियों में फूट हो गई। उद्धव ठाकरे और शरद पवार अपनी अपनी पार्टियों में अलग थलग हो गए। अब अगर उद्धव की तरफ से ऐसी कोशिशें हो रही है तो राज्य की महाविकास अघाड़ी में भूकंप आ सकता है। बताया जा रहा है कि ठाकरे समूह के नेता आदित्य ठाकरे और रश्मि उद्धव ठाकरे ने हाल ही में दिल्ली आकर प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री दीपक केसरकर ने दावा किया है कि कुछ मीडिया ने ऐसी झूठी खबरें छापी हैं। लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह की उलटफेर हो जाती है तो ये काफी अहम बात होगी, क्योंकि अगर शिवसेना ठाकरे समूह एक बार फिर एनडीए में शामिल होता है तो राज्य में राजनीतिक समीकरण बदल जाएंगे। सबसे बड़ी चिंता मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे को होगी, क्योंकि उन्होंने ही शिवसेना तोड़कर नई पार्टी बनाई थी। सवाल उठ रहे कि अगर शिवसेना का ठाकरे गुट बीजेपी में शामिल होता है तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना की क्या भूमिका होगी। उधर वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने महाविकास अघाड़ी की बैठक में ठाकरे गुट से कई सवाल पूछे हैं। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने पत्र लिखकर उद्धव गुट वाली शिवसेना और पवार की एनसीपी से कहा है कि वे गारंटी दे कि चुनाव के बाद वह एनडीए में नहीं जाएंगे। अटकलें लगाई जा रही कि एनडीए में सीट शेयरिंग के बीच महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा शिफ्ट देखने को मिल सकता है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। एनडीए के भीतर से यह बात निकलकर सामने आ रही है कि कुछ लोकसभा सीटों पर अदल बदल हो सकती है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे की राजनीति पर संकट के बादल छा गए हैं। उनकी पार्टी और चुनाव चिन्ह सब छिन गया है। ऐसे में शिंदे गुट ने दावा किया है कि उद्धव और शरद पवार अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं। अटकलें अगर सच साबित हुई तो उद्धव ठाकरे के पास एनडीए में आने के बाद दोनों शिवसेना गुट का मर्जर हो सकता है। यह भी संभव है कि भाजपा के कहने पर उद्धव ठाकरे पार्टी चलाए और फिलहाल के लिए सीएम पद पर एकनाथ शिंदे बने रहे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद मर्जर संभव हो सके। अगले 1-2 दिन में महाराष्ट्र की स्थिति और भी स्पष्ट होती दिखाई देगी।